हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम वन इकोनॉमिक्स की पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझें। देखो, पेपर स्टाइल जो अभी आपके होने वाले हैं 2022-23 में इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, उसमें जो क्वेश्चन वन होगा ना वो यूनिट वन में से आएगा। और उसमें देखो किस तरह क्वेश्चन आएगा। ए जो होगा ना वो 14 मार्क का होगा और उसकी और में हो सकता है दो क्वेश्चन हो 7 मार्क के, ठीक है। ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पर ऐसे भी हो सकता है 14 मार्क का एक क्वेश्चन हो और उसकी और में दूसरा क्वेश्चन वो भी 14 मार्क का हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पर चांसेस ऐसे हैं 7 मार्क के दो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। और उसके बाद इसमें बी जो होगा वो एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज किस में से आएंगे, यूनिट वन में से ही आएंगे, ध्यान रखना। पर देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है ये जो एमसीक्यूज है क्वेश्चन फाइव में चले जाएंगे, मतलब क्वेश्चन फाइव में साथ में 14 मार्क के क्वेश्चन फाइव में 14 मार्क के एमसीक्यूज लास्ट में भी आ सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन वन में इस तरह, जैसे मैंने बताया आपको 14 मार्क का, फिर और में भी 14 मार्क का, और बी जो होगा एमसीक्यूज, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, या तो लास्ट में क्वेश्चन फाइव में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन टू आप देखोगे सेम ही है, यूनिट टू में से आएगा और सेम 14 मार्क का और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन थ्री जो है वो यूनिट थ्री में से होगा और सेम इसमें ए जो होगा वो 14 मार्क का होगा और में दोनों से 7 मार्क के दो क्वेश्चन हो सकते हैं, और बी में एमसीक्यूज, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। और इसके बाद क्वेश्चन फोर जो होगा वो यूनिट फोर में से आएगा, ध्यान रखना। हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन कवर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सेम प्रोसेस, ए जो होगा 14 मार्क का और में 7 मार्क के दो क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन 14 मार्क का, और एमसीक्यूज ऐसे भी हो सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में आए, या हो सकता है क्वेश्चन फाइव 14 मार्क के एमसीक्यूज आए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। दोनों प्रोसेस मतलब दोनों मेथड से आते हैं। एमसीक्यूज कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन में आता है, कभी लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यूनिट वन में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर आपको पांचों करने हैं, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है। तो करने पांचों ही हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिटिकली डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये 14 मार्क में यही आ जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। इसके बाद सेकंड नंबर, प्रोफेसर मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी हो सकता है 14 मार्क में आ जाए, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनडिफरेंस कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादातर एग्जाम में आता है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट लाइन, ओके। इसमें आप देखोगे ना ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते ही है। फर्स्ट नंबर, इसके बाद ये थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना। मीन्स रॉबिन्स की डेफिनेशन एक ये है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इनडिफरेंस कर्व, ठीक है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, करने पांचों है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको पांचों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये आप 5 क्वेश्चन पढ़ोगे इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ओके। अभी देखो यूनिट टू, अभी यूनिट टू में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें फर्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी मोस्ट ऑफ आता ही है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 14 मार्क का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है। और इसके बाद सेकंड नंबर, लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और थर्ड नंबर, प्राइस डिटर्मिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन अगर जो आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा, ओके। तो ये यूनिट 2। अभी यूनिट 3 में टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों ही पढ़ने हैं, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये चारों आते ही हैं, ठीक है, ये 4 आपको पढ़ने पड़ेंगे।
कौन से मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सॉरी। इसके बाद थर्ड नंबर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड फोर्थ वन फैक्टर्स अफेक्टिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 4 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका थर्ड क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट यूनिट 4 में मैंने टोटल 5 क्वेश्चन दिए, 5 में से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर आपको 5 करने हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एंड सेकंड नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड देयर रिलेशनशिप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादातर एग्जाम में आता ही है। और इसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, एंड फोर्थ वन कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और फिफ्थ नंबर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है 14 मार्क में, ठीक है। तो ये आप देखोगे सेकंड नंबर क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ये ध्यान रखना। सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो इस तरह ये पेपर स्टाइल और इम्पोर्टेंट देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।